आरती अंजलि अवस्थी में कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। घर की दहलीज पर खड़ी अंजलि की आंखों में आग है, चेहरे पर दृढ़ता और आवाज में वो चेतावनी जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। वह साफ साफ कह देती है कि उसे पद्मा चाहिए, किसी भी कीमत पर। उसके शब्दों में वो भरोसा झलकता है कि वह अपनी बहन को इस घर की हर साजिश से निकाल कर रहेगी। अंजलि अभय की तरफ तेजी से देखती है और कहती है, अगर गिन्नी को इस घर में नहीं बुलाया तो समझ लेना पुलिस आएगी, एफआईआर होगी, कस्टडी होगी और फिर कोर्ट में सबका हिसाब किताब होगा। अभय अचानक डर जाता है, हाथ पैर फूल जाते हैं उसके। वह हकलाने लगता है, ठीक है, ठीक है, मैं कॉल करता हूं अभी इसी वक्त। घबराहट में वह फोन मिलाता है। दूसरी तरफ गिन्नी कॉल उठाती है। अभय कहता है, गिन्नी वापस आ जाओ, मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूं। लेकिन गिन्नी कोई साधारण लड़की नहीं, वह बहुत चालाक है और हालात को समझने में माहिर। फोन सुनते ही उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ जाती है। वह मन ही मन सोचती है, अच्छा, खेल खेल रहे हो भाई, इस रानी मौजूमदार यानी अंजलि से मुकाबला करना चाहते हो। कांटा फेंका है तुमने, मछली पकड़े बगैर तो छोड़ोगे नहीं। पद्मा तक पहुंचने का रास्ता अंजलि से होकर जाता है और तुम मुझे मोहरा बना रहे हो। गिन्नी ताना मारते हुए कहती है, मुझे बेवकूफ बनाने चली थी वो अंजलि। चलो देखते हैं इस खेल में जीत किसकी होती है। उधर घर के दूसरे हिस्से में पूरी तरह अलग कांड चल रहा है। भजन अपने दोस्तों के साथ शराब की महफिल जमाए बैठा है। शीशे के गिलास झनझना रहे हैं, संगीत बज रहा है। घर का माहौल किसी दारू के ठेके जैसा हो गया है। और उसी बीच वह अपनी बीवी सानिया को कहता है, सानिया, नागिन डांस करो जल्दी। सानिया शर्म और मजबूरी के बीच फंसी खड़ी है, उसके आंसू छलकने को होते हैं। तभी गुस्से से लाल अंजलि वहां पहुंचती है और चिल्लाती है, ये क्या हो रहा है इस घर में? घर का जमाई बनकर घर की लक्ष्मी से दारू सर्व करवाता है तू? ये घर तुझे बार जैसा लगता है या तुझे इस घर में रहकर बाहर का टेंडर मिल गया है? भजन तिलमिला जाता है। शराब के नशे में वह आवाज ऊंची कर देता है, अंजलि, तू बहुत बोलने लगी है। तू बस्ती से आई है ना, समझती है स्टैंडर्ड? तेरी औकात क्या है? बस, अंजलि का सब्र टूट जाता है। उसके भीतर की शेरनी जाग उठती है। वह जोरदार थप्पड़ जड़ देती है भजन के गाल पर। पूरा कमरा सन्न हो जाता है। अंजलि गुस्से में गरजती है, हाथ भी है और औकात भी। अगर इस घर का मान रखना नहीं आता तो निकल जाओ यहां से। इसके बाद वह सानिया की तरफ मुड़कर दृढ़ आवाज में कहती है, इस भजन को दारू में नहला दो और तुम सब नाचो, नहीं तो इसी शराब में आग लगा दूंगी। वह लाइटर उठाकर धमकी देती है। सभी घबरा जाते हैं। भजन तुरंत कहता है, अरे अरे, मैं तो खुद पीजे में रहता हूं। अंजलि व्यंग्य में हंस देती है, तो क्या हुआ, किराए पर ले लेना घर, और अगर औकात नहीं है तो बस्ती में आ जाना, खोली दिलवा दूंगी। इस घर में घर का जमाई बनकर राज करना अब बंद। भजन शर्मिंदगी में राघव की ओर देखने लगता है। सर, देखिए ना, ये क्या बोल रही है? राघव बहुत शांति और गरिमा के साथ कहता है, घर की बहू ने जैसा कहा है वैसा ही होगा। घर वाले हैरानी में एक दूसरे को देखने लगते हैं। ये पहली बार था जब किसी ने सच में भजन को उसकी औकात दिखाई थी। तभी शांति आग बबूला होकर चिल्लाती है, तू होती कौन है यह सब तय करने वाली? अब अंजलि की आंखों में राजपूताना शान उतर आती है। वह सीना तान कर कहती है, अंजलि सिंह राजपूत हूं मैं, इस घर की बहू हूं मैं। क्यों नहीं सुना? और जोर से कहूं। पूरा वातावरण अंजलि की ताकत से कांपने लगता है। अब सवाल सिर्फ एक है, आगे क्या होगा? क्या अंजलि पद्मा तक पहुंच पाएगी? क्या इस घर की साजिशें टूट जाएंगी या गिन्नी एक और खेल खेल जाएगी? कहानी अब और भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है, इसीलिए कहीं मत जाइए, देखते रहिए।